वेलकम टू एस एस लॉ। तो आज हम देखेंगे वाफ, WAQF। वाफ क्या होता है? ये मुस्लिम लॉ का पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुस्लिम लॉ में। वाफ मीन्स जो प्रॉपर्टी हम अल्लाह के नाम पर करते हैं परमानेंटली, एक ओनर अपनी पूरी ओनरशिप अल्लाह के नाम पे करता है, उसको हम कहते हैं वाक। अपनी कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो अल्लाह के नाम पर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी परमानेंटली टू गॉड इज़ कॉल्ड अ वाफ। ये वाफ होता है। मतलब वही सेम थिंग कि अल्लाह के नाम पर परमानेंटली उस प्रॉपर्टी को कर दो, फिर उसमें कोई हक नहीं बचेगा आपका, ना उसको आप कभी ले सकेंगे। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है। द डेफिनेशन अंडर मुस्लिम वाफ वैलिडिटी एक्ट 1913 सेक्शन 2 of the act define waqf the permanent dedication by a person professing the Muslim faith of any property for any purpose recognized by Muslim law as a religion, pious और charitable। वही जो अभी मैंने कहा कि वो परमानेंटली डेडिकेशन में गॉड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, और ये मुसलमान का विश्वास, अपने निश्चित विश्वास पर वो अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर ट्रांसफ़र करता है, परमानेंटली दे देता है। किस लिए? रिलीजियस पर्पस के लिए, पायस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। मतलब वो प्रॉपर्टी सिर्फ अल्लाह के काम के लिए ही यूज़ होगी और किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। उसमें एक पहली चीज़ होनी चाहिए कि वो परमानेंट होनी चाहिए, और जो वाफ बना रहा है वो मेजर होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, और अनसाउंड माइंड भी नहीं होना चाहिए, और बिलीव इन मुस्लिम फेथ के मुस्लिम धर्म पे उसका विश्वास होना चाहिए, और रिलीजियस पर्पस पे वाफ बना। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वाफ, इसके असेंशियल्स क्या होते हैं? असेंशियल्स में कि ये जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं, पहला असेंशियल्स के परमानेंटली होनी चाहिए। जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो परमानेंटली होनी चाहिए, और माइनर और अनसाउंड माइंड, मतलब ल्यूनेटिक। अगर कोई पर्सन ल्यूनेटिक है तो वो प्रॉपर्टी उसकी वाफ नहीं मानी जाएगी, वो वॉइड में आ जाएगी। इसका पर्पस क्या होता है? थर्ड पॉइंट, पर्पस होता है कि रिलीजन के लिए, पायस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, ये किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के काम के लिए यूज़ होगी। और ये कौन कर सकता है? जो मुस्लिम बिलीव इन मुस्लिम फेथ, जो कि मुस्लिम पे, मतलब मुस्लिम धर्म पे विश्वास करे, वो कर सकता है वाफ। अब हु इज़ मुतावली? मुतावली कौन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट सा है। मुतावली एक केयर टेकर होता है वाफ का, जिसको चुना जाता है। हम कह सकते हैं मैनेजर होता है, ओनर नहीं होता है। मतलब सिर्फ केयर टेकिंग करेगा, देखेगा कि और उसकी जितनी भी मतलब जो भी गॉड के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, सही जगह पे यूज़ हो रही है या नहीं, और वो पूरी ईमानदारी से अपना काम, मतलब प्रॉपर्टी की, अल्लाह की प्रॉपर्टी की केयर टेकिंग करेगा। यही होता है वाफ। वाफ तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं उस व्यक्ति को हम बोलते हैं मुतावली। हु कैन बी मुतावली? मुतावली कौन बन सकता है? मुतावली कोई भी बन सकता है। लाइक अगर वो मेजर है, साउंड माइंड है, कैपेबल है डिसीज़न लेने के लिए, तो हम अपॉइंट कर सकते हैं मुतावली को। मुतावली का सिंपल सा वर्क होता है कि केयर टेकर ऑफ वाफ प्रॉपर्टी, मतलब टेक केयर ऑफ वाफ प्रॉपर्टी। क्रिएशन ऑफ वाफ, कि वाफ कैसे बनती, किस तरह से बना सकते हैं? तो तीन तरह से बना सकते हैं। एक्ट बाय लिविंग पर्सन, विल 1/3 पार्ट, मतलब अगर विल से बना रहे हैं तो उसका 1/3 पार्ट होना चाहिए, या फर्स्ट में एक्ट लिविंग पर्सन का एक्ट होना चाहिए। पर्पस ऑफ यूसेज, मतलब इस पर्पस के लिए कि हम रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस और मतलब अल्लाह के नाम पर ही इसको यूज़ करेंगे, तो हम इन 3 तरह से वाफ को बना सकते हैं। लेते हैं काइंड ऑफ वाफ। 2 तरह की होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में मतलब जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड टू अल्लाह है, मतलब डेडिकेटेड टू गॉड है, और उसको सिर्फ हम चैरिटेबल, विल, प्रे, मतलब पब्लिक के लिए यूज़ कर, लाइक मतलब रोड बनाना, वेल्स बनाना, ब्रिज बनाना, चैरिटेबल, स्कूल में दान करना, कॉलेज में दान करना, मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए, कुछ भले, पब्लिक के भले के लिए, और वो सिर्फ डेडिकेटेड टू अल्लाह होती है। और प्राइवेट मतलब इसमें होता है कि इसको फैमिली क्रिएट करती है, मतलब फैमिली द्वारा बनाई जाती है, और ये बिल्कुल डेडिकेटेड टू गॉड नहीं होती है, मतलब परमानेंट डेडिकेशन नहीं होती है गॉड की। वफ़ उल औलाद, मतलब फैमिली द्वारा बनाई गई। जैसे किसी ने ऐसे धर्मशाला बना दी कि ऐसा कभी कोई मुहर्रम वहर्रम होगा तो, या कोई प्रोग्राम होगा या जनता के लिए, वो उस टाइम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आप मुझे बताएं कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लानी है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट भी दिखाएं।